गुरुर्वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन और नमन। दसवां अध्याय बहुत ही गूढ़ प्रभु की विभूतियां, जो वास्तव में अगर एक एक श्लोक के एक एक अर्थ पे एक एक कहानी बताई जाए तो इतना लंबा हो जाता है कि भागवत यही हो जाती है। लेकिन फिर भी जितना छोटा छोटा मैं बता पा रही हूँ, मैं छोड़ नहीं रही। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ 14 भुवन या लोक क्या चीज है, जिसकी चर्चा इस अध्याय में 2 बार तो आ चुकी कि 14 भुवन और लोक क्या है। मैंने थोड़ा सा तैयार किया, मैंने कहा आज बताते कि हिंदू जो हमारी संस्कृति है उसमें खाली पृथ्वी लोक की कल्पना नहीं है। ये माना गया, हमारे यहाँ ये माना गया है कि 14 भुवन और भी, जिसमें से एक हम हैं, 7 हमारे ऊपर हैं और 7 हमारे नीचे हैं। अपने लोक को हम अलग गिनते हैं, जिसको मृत्यु लोक, जम्बू द्वीप या भारत, कुछ भी कहो, वो अभी बताती हूँ आपको। तो इस तरह 14 लोकों की कल्पना हमारे यहाँ है। और यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो लोगों को ये बाकी लोक अभी तक तो नहीं मिले, और इसी की खोज में सब लगे हैं कि हमें कहीं कुछ मिले। लेकिन हमारे यहाँ इसका बहुत सटीक वर्णन है। एकदम ये बताया है कि कितनी दूरी पे वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का प्रकाश कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ को राज्य करता है। तो बिना हुए तो ये नहीं हुआ होगा, बिना जाने तो ये कोरी कल्पना तो नहीं हो सकती। तो आइए हम भारतीय संस्कृति के तौर पर इसको जानने का प्रयास करते हैं कि ये सप्तलोक क्या है। जय हम कहते हैं 14 भुवन, 9 खंड, इतने द्वीप, इतने ये सब क्या है? ये हम खाली बोलते हैं क्या? नहीं, वास्तव में इनका उल्लेख विष्णु पुराण इत्यादि इत्यादि ग्रंथों में बहुत विस्तार से मिलता है। उसको मैंने छोटा करके लिखने का प्रयास किया है और मैंने लिखा है आज, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 14 लोक हैं, इनको 14 भुवन भी कहते हैं, जिसको रामायण में आता है 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रेव तिष्ठै नहीं सोई। ये चौपाई तो सबको याद ही होगी। तो इनको भुवन भी कहते हैं। भुवन अर्थात इस धरा के और तल 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 तल, और इन तलों की जो संख्या है वो 14 बताई गई है। ब्रह्मांड में इन 14 लोकों में कौन निवास करता है, कौन रहता है, इसकी दूरी कितनी है, इत्यादि इत्यादि विष्णु पुराण में बहुत विस्तार से कहे गए हैं। विष्णु पुराण के अतिरिक्त भी बहुत सारी जगहों पर, जैसे हमारा गरुड़ पुराण हुआ, जिसमें पाताल लोक का वर्णन आता है, और भी स्वर्ग लोक का वर्णन आता है, और भी बहुत सारे लोकों के वर्णन हमें वहां से भी मिलते हैं। इस तरह जहां 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 जैसा प्रसंग आया, प्रसंगवश सभी पुराणों में या उससे पहले भी इनका वर्णन पूरी तरह मिलता है। और इन लोकों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऊर्ध्वलोक और अधः लोक, या
ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक, आप इसको जैसा भी जानना चाहें, दोनों ही शब्द पूर्णतया समर्थ हैं अपनी बात को बताने के। हिंदू संस्कृति में ये जो 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक बताए गए, इसमें कहा गया है कि यहाँ सुख का पूरा उपभोग है, कहीं भी दिन या रात इस तरह का कुछ स्पंदन नहीं है, और इसमें सारे सुखों का उपयोग है, सौंदर्य का विलास है, असुरों की विद्या है और माया के द्वारा ये पूर्णतया समृद्ध है। ऐसा नहीं है कि ये जैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि बिल्कुल भूखे नंगे लोग रहते होंगे, या यहाँ कुछ नहीं होगा, उजाड़ पड़ा होगा, उजाड़ रेगिस्तान होगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जो इसका वर्णन किया है वो इसी ढंग से किया है कि यहाँ सुखोपभोग की कोई कमी नहीं है, और इनमें रहने वाले जो जीव हैं वो सारे हमेशा आनंद में रहते हैं, और सौंदर्य का पूर्ण विलास है, और माया का अच्छा घेरा है। यहाँ पर माया है तो वहाँ हर चीज मायावी है, और मायावी है तो हर चीज वहाँ उपलब्ध है। आप इसको ऐसा भी जान सकते हो कि जिस प्रकार स्वर्ग में वरुण, चंद्रमा, इंद्र इत्यादि देव इत्यादि हैं, उसी तरह ऊपर के लोकों में अगर हम गिने तो हमें आता है लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये लोक आते हैं। हम पहले भूलोक की बात करते हैं, सबसे पहले यही लोक आता है। इसको हम धरती लोक के नाम से भी जानते हैं। जिस कर्म लोक में इसमें 84 लाख योनियों का वर्णन आता है कि यहाँ 84 लाख योनियां हैं, और जितने जीव जंतु और समुदाय यहाँ निवास करते हैं उनको टोटल मिलाया जाए तो 84 लाख बनते हैं। शायद इसी कारण हम ये कहते हैं कि जीव जो है, जो भूलोक का जीव है, वो इन्हीं 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। ये जीवात्मा इनमें से किसी न किसी स्वरूप में आती है और वहां पर अपने उस भोग को, अपने उस शरीर को भोगती है, अपने कर्मों को भोगती है, और दूसरे किसी उसमें अपने कर्म के अनुसार, अपनी अंतिम सोच के अनुसार वो वैसा जन्म ले लेती है। और यहाँ 84 लाख योनियां बताई गई हैं। और अगर आप ये कहो कि इस योनि का विस्तार कहाँ तक है, तो इस योनि का विस्तार आप ऐसे समझ सकते हो कि जहां तक आपके विमान जाते हैं आकाश तक, जैसे आप धरा पर किसी रेल या किसी भी यातायात के साधन से जा सकते हो, और कहा गया कि ये धरती जो है ये सारी की सारी समुद्र से घिरी हुई है। मतलब इसकी जो सीमा बताई गई भूलोक की, वो समुद्र से घिरी हुई इस धरा बताया गया, और कहा यहाँ 84 लाख योनियां हैं। फिर आता है भूलोक, जिसको हम स्वर्गलोक कहते हैं, जिसके राजा इंद्र हैं और जिन्हें महेंद्र लोक भी कहा गया है। इस स्वर्गलोक में अंतरिक्षवासी निवास करते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव, नक्षत्र, ये जितने भी हैं ये सारे इस लोक में आते हैं, और इसे भूलोक कहते हैं। अंतरिक्षवासी जितने भी हैं वो यहाँ निवास करते हैं। फिर है स्वरलोक। यहाँ संस्कृत का अगर वो किया जाए तो निरु पर्वत के ऊपर इन लोगों का वर्णन आता है। वो कहते हैं कि यहाँ पुण्य करने वाला, जो बहुत पुण्य अर्जित करता है, जिसके लिए आया था कि पुण्य वाले लोग यहाँ आते हैं, और क्षीणे पुण्य वर्ते लोकम विशंति, कि फिर वो क्षीण होने पर, जबकि तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर पे इसका नाम है, फिर भी इसका भूलोक से इतना महत्व है कि कहा गया कि जो भी पुण्य करता है इस धरा पर, वो आत्माएं सभी अपने पुण्यों का भोग करने के लिए इस लोक तक आती हैं। और इस क्षेत्र में इंद्र इत्यादि तो देवता निवास करते ही हैं। इसको त्रिलोकी और त्रिभुवन भी इसी जगह को कहते हैं,
ये तीसरे नंबर का है। और इंद्र आदि का जो अधिकार क्षेत्र है वो मात्र यहीं तक है, क्योंकि वो उसका स्वामी है। जब हम कहते हैं स्वर्ग का राजा इंद्र, तो उसकी सत्ता अपनी इसी लोक तक सीमित है। फिर आता है महलोक। और आपने देखा होगा आर्य समाज में जब हम हवन करते हैं, इन सब लोगों को आहुति देते हैं। जो लोग आर्य समाजी होंगे, रोज का जो करते होंगे, वो उन्होंने देखा होगा कि हम ओम भुआ भू भुआ स्वा ऐसे करके, तप्पा महा ऐसे करके इनको भी आहुति देते हैं, यहाँ तक भी आहुति देते हैं। इसीलिए कहा गया था इसमें गीता जी में कि जो जिस लोक के लोगों के साथ प्रीति रखता है, वो उसी लोक को प्राप्त होता है। अगर ये लोक नहीं है तो वहां कैसे जा सकते हैं? तो ये लोक हैं, और उन लोगों की सत्ता के बारे में अभी हम जान रहे हैं। तो वो कहते हैं कि महलोक जो है ये प्रजापति का स्वर्ग है, और ये अपने आप में बहुत विचित्र है, निराला है, और यहाँ भृगु इत्यादि सिद्ध गण निवास करते हैं। भृगु की कथा आपने सुनी होगी कि इन्होंने पालकी उठवाई थी देवताओं से, है ना? तो यहाँ पर इनका निवास है, और ये हमारे ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन की दूरी पर है, ऐसा विष्णु पुराण में आता है कि ये हमारे ध्रुव लोक से 1 करोड़ योजन की दूरी पर निवास करता है। और यहाँ पर जो जल शून्य अवस्था में है, प्रलय काल में सामान्यतः पापी आत्माएं यहाँ पर निवास करती हैं, और यहीं पर महाप्रलय के बाद जो सृष्टि है वो भस्म के रूप में रहती है। और इसी से फिर आगे जो महाप्रलय में ये जो भस्म है, इस भस्म से ही कृतक, त्रिलोक, अकृतक, ये 3 लोकों के बीच में स्थित महलोक जो है, यहीं से फिर आगे सृष्टि उत्पन्न होती। तो देखा जाए तो वस्तुतः चाहे ये भस्म के रूप में रहती है, सृष्टि कभी समाप्त नहीं होती। हमने अभी इसमें पढ़ा था कि किसी भी चीज का तत्वतः अंत नहीं होता, तो तत्वतः अंत तो इस सृष्टि का भी नहीं होता। ये हमारे महलोक में ये भस्म के रूप में अंततो गत्वा रह जाए। फिर आता है जनलोक, ये 5वां लोक है, और ये महरलोक से 200 करोड़ योजन ऊपर है। और इस लोक इसको यहाँ पर जो सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनकादि रहते हैं, चारों भाई। अगर आप ध्यान होगा, ये कथा मैंने सुनाई थी आपको, यस, जब भक्ति बूढ़ी हो जाती है, जब यहाँ पर इस धरा पर कलयुग आ जाता है, तो इनके रहने का कोई स्थान नहीं रहता। तो ये दोनों बच्चे बूढ़े हो जाते हैं चारों, और भक्ति के साथ जो होते हैं दोनों बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, और ये फिर आगे चलते जाते हैं। फिर ये मथुरा भगवान के लोक में पहुंचते हैं। वहां जाकर इनमें थोड़ी सी प्राण आती है, माँ तो फिर भी ठीक हो जाती है, लेकिन दोनों बच्चे वैसे ही रहते हैं। तो वो इस लोक में आते हैं। इस लोक में आने के बाद नारद जी उनको कथाएं सुनाते हैं, तो उनमें थोड़ी सी चेतना आती है। उसके बाद सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो चारों भाई हैं, ये मिलकर इनको दिन रात कथाएं और वेद ज्ञान और इस तरह की सारे ज्ञान देते हैं। तब जाकर उनमें थोड़ी सी ताकत आती है। ऐसी भक्ति के लिए कथा आई है, और उस भक्ति के लिए गीता जी में ये कहा गया कि भक्ति श्रद्धावान को होती है, और भक्ति पाना कंपैरेटिवली सरल है। ये भक्ति करना आसान है, ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है। तो उसका एक चित्र है कि जो माता जी हैं, वो जैसे ही भक्ति के जगह पर आती हैं, वहां वो वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो ज्ञान के साथ है उसको थोड़ा समय लगता है।
ज्ञान प्राप्त करने में। इस रूपक से एक ये भी बात सिद्ध होती है कि भक्ति का करना, भक्ति से प्रभु को पाना अधिक सरल है बजाय ज्ञान के। और ये भी सत्य है, केवल भक्ति नहीं होती, भक्ति में इतना तो ज्ञान होता ही है कि मेरा प्रभु कहाँ है, जो मेरा इष्ट है उसके प्रति एक निष्ठ भक्ति भी तब हो पाती है जब थोड़ा ज्ञान होता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो ज्ञान मार्ग पर चलता है, वो भक्ति को पाए बिना भी प्रभु को नहीं पाता। ये बात आपको मैंने अभी परसों बताई थी उद्धव जी के उसमें। ये ज्ञानी थे लेकिन भक्ति की कमी थी, तो प्रभु ने उनको भक्ति सीखने के लिए भेजा था। ये छोटे छोटी जो कथाएं हैं, जो छोटे छोटे दृष्टांत हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे जीना चाहिए, और उस जीने में हम अपना आत्मोद्धार कैसे कर सकते। तो इस तरह से ये विद्वान ऋषि तपस्वी इस लोक में रहते हैं, ज्ञानी जन रहते हैं। फिर आता है तपोलोक। तपोलोक के लिए कहा गया कि ये जन लोक से 8 करोड़ योजन दूर है। मैं कभी कभी जब इस तरह की किताबें पढ़ती हूँ और आगे जाते हैं या किसी के प्रवचन सुनते हैं हम लोग, तो मुझे ये लगता है कि हमारा ज्ञान विज्ञान कहाँ था और उसको नष्ट करने के लिए लोग किस हद तक गिर गए कि हमारी किताबें ही जला दी। कितनी किताबें रही होंगी जो दो साल तक जलती रही, महीनों तक वो अग्नि नहीं समाप्त हुई, और इनको जलाते हुए कुछ हुआ नहीं। और आज ये लोग कहते हैं कि हम सबसे सच्चे हैं, हम सबसे पवित्र हैं, हमारे पास ज्ञान है। हाँ, हमारे उठा उठा के किताबें ले गए, उनसे पढ़ पढ़ के अब तुम ज्ञानी क्या महाज्ञानी भी हो जाओगे। और हमारे यहाँ राज्य करके हमें संस्कृत से अलग कर दिया, कोई पढ़े ही ना। और जो ज्ञान का भंडार ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण का अर्थ पंडित नहीं होता, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। जो ब्राह्मण वर्ग था जिसको वस्तुतः इस ज्ञान का पता था, उस वर्ग के प्रति पूरे बाकी वर्गों में इतनी नफरत कर दी कि उन्होंने उनको अपने साथ बिठाना भी ठीक नहीं समझा। और तब से कथाएं कैसी होने लगी, वो बेचारा गरीब ब्राह्मण। इससे पहले कभी किसी ने ब्राह्मण के लिए ऐसा सुना था? तो ये संस्कृतियां कैसे नष्ट होती हैं, वो कोई भारत की ओर देखी है। ये 800 करोड़ योजन दूर है और विराज नाम के देवता यहाँ पर निवास करते हैं तपोलोक में। फिर आता है सत्यलोक। ये ब्रह्म स्वर्ग कहते, इस सत्यलोक को ब्रह्म स्वर्ग भी कहा जाता है। और ये 5 दिव्य स्वर्गों में सात्विकता का अंश सबसे अधिक सत्यलोक में है। और आपने देखा होगा कि सत्य की महिमा के लिए हम हरिश्चंद्र जी को याद करते हैं। उन्होंने सत्य का तप किया था, और सत्य के तप में यहाँ तक सत्य का तप किया कि उन्होंने नींद में जो स्वर्ग राज्य अपना किसी को दान किया था, वो उठने के बाद उनको बुला के उनको अपना राज्य सौंपा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। ये थे सत्यवादी। और फिर नाम आता है युधिष्ठिर का। और युधिष्ठिर ने एक ही झूठ बोला था अपने पूरे जन्म जिंदगी में, वो भी युद्ध के मैदान में, जब उन्होंने ये कहा था अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। नरोवा कुंजरोवा तो उनके सत्य को ढकने के लिए या जो भी कहो बुलवाया गया था, उस समय वो बहुत आवश्यक था, वो एक अलग बात है। भाई सीधी सी अगर इस बारे में सोचा जाए कि इन्होंने ये झूठ क्यों बोला, जानते थे ना। लेकिन आप ये देखो, जब सामने वाला सत्य पर ना हो और आप पूर्णतया सत्य पर चल रहे हो और वो आपका शत्रु है, पहली बात तो शत्रु के लिए हर चीज जायज मानी गई है कि यदि कोई शत्रु है, साम दाम दंड भेद से उसे समाप्त करना चाहिए।
चाहे तो एक एक से या चारों को एक साथ भी इस प्रयोग करके उसे समाप्त करना परम कर्तव्य है। नहीं तो जितना सत्य इधर है वो रहेगा ही नहीं। उस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने वो झूठ बोला, और वो झूठ इधर का तो झूठ दिख गया, लेकिन किसी को कभी दुर्योधन के कपट दिखाई दिए? कोई याद करता है? वो याद इस हम युधिष्ठिर के उस पाप को इसलिए याद करते हैं कि वो व्यक्ति उस समय भी नहीं करना चाहता था और परिस्थितियों वश उसे करना पड़ा, क्योंकि सत्य हमेशा सापेक्ष होता है। सत्य कभी हमेशा हर परिस्थिति में वो सत्य हो ये जरूरी नहीं है। वही वाली बात, कोई यहाँ बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, वो कहता है गुड नाइट, हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, एक ही समय पे। और रात और दिन एक समय पे कैसे हो सकते हैं? सापेक्ष है। अगर कहो मैं भारत में हूं तो गुड मॉर्निंग, अमेरिका में हूं तो गुड नाइट, दोनों सत्य हैं। लेकिन खाली इतना कह देना कि इस समय रात है इस समय दिन है, ये दोनों सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है। आपको उसकी देश काल परिस्थिति बतानी पड़ेगी, तब वो सत्य सत्य होगा। इसीलिए कहते हैं कि सत्य सापेक्ष होता है। वो उस जैसे हम कोई थ्योरम करते हैं या कुछ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अगर ऐसा होगा तो, अगर दो समांतर रेखाएं होंगी तो वो नहीं मिलेंगी, रेखाएं तो मिल ही जाएंगी, तो उसके लिए समानांतर होनी आवश्यक है। तो सत्य सापेक्ष है, और उस सापेक्षता में प्रभु युधिष्ठिर ने झूठ बोला उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, जो पूर्णतया झूठ नहीं भी था, लेकिन उस अर्ध झूठ को भी बोलते हुए उनको लगा कि मेरा सत्य खराब हो गया। वही सत्य हरिश्चंद्र जी ने कभी खराब नहीं होने, इसीलिए आज भी हम उनके लिए सत्यवादी कहते हैं और युधिष्ठिर को नहीं कहते। तो ये सत्य लोग जो है, इसमें सात्विक अंश की अधिकता अधिक है। ये एक से एक बढ़कर लोग हैं, और तप लोग से 1200 करोड़ योजन ऊपर इसका स्थान है। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, इसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ये सबसे ऊंची श्रेणी का है। ऋषि मुनि जो हुए वो यहीं पर निवास करते हैं। इसका एक विष्णु पुराण में आता है कि तीनों लोकों का स्वरूप कभी एक सा नहीं रहा है। ये जो अभी ऊपर के 3 लोक बताए, वो कहते हैं कि हमेशा इनका स्वरूप बदलता रहता है और वो प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। लेकिन जो इसके ऊपर के तीनों लोक हैं वो कभी भी इस प्रलय से प्रभावित नहीं होते। भूलोक, भुवलोक और स्वर्लोक, ये तीनों को कृतक लोक भी कहा जाता है। और जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इनको अकृतक लोक कहते हैं। और ये जो है प्रलय के दौरान नष्ट नहीं होते, क्योंकि इसका इनका नाम ही है अकृतक लोक। तो जैसे ही ये इसके सातों, ये 7 हमारे ऊपर के तल हैं जो मैंने अभी आपको बताए, जैसे ये ऊपर के हैं इसी तरह से भूमि के गर्भ में भी 7 तल हैं। इन 7 तलों का नाम है अतल। अतल पर कहते हैं मयासुर के पुत्र वल इसके स्वामी हैं, वहां के राजा हैं। और विष्णु पुराण में आता है कि इसकी गहराई जो है वो 10,000 योजन की गहराई पर इस लोक का अस्तित्व है। और इसकी जो भूमि है वो पूरी तरह साफ सफेद है, सफेद भूमि है। और पाताल लोक में जो है वो यहाँ पर 96 तरह की माया है। तो बिना जाने इस तरह का वर्णन कोई लिख नहीं सकता कि वहां पर इतनी माया है, वो इतनी दूरी पर है, वहां फला बंदे का राज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ज्ञान में
हम लोग इतनी जगह के लोगों से संपर्क रखते थे। ऐसा नहीं था हम खाली जानते थे। अगर हमारी पुरानी कथाओं को पढ़ो तो नागलोक यहाँ वहाँ ये सब लोग जाया करते थे। और यहाँ से तो अर्जुन तो शादी भी करके लाया। तो इन सब लोगों को ना केवल हम जानते थे, हमारा उनसे पूर्णतया संपर्क भी था। और इसके बाद आता है वितल। अतल, वितल, सुतल इस तरह से हैं। वितल में कहते हैं कि शंकर भवानी के साथ रहते हैं, ये हाटकेश्वर है। और विष्णु पुराण में आता है कि ये अतल से 10,000 योजन और नीचे। और वहां की जो भूमि है वो पूर्णतया काली है। महादेव जी अपने भूतगणों और पार्षदों के साथ वहां रहते हैं, इस लोक पर राज्य करते हैं। और प्रजापति की सृष्टि की वृद्धि के लिए वो माँ भवानी के साथ यहाँ विहार करते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहां पर एक नदी भी बहती है जिसका नाम है हाट। फिर आता है सुतल। सुतल में राजा बलि का स्थान है, जो आपने कथा वामन अवतार की सुनी होगी, मैंने शायद बताई भी होगी, कहीं आई होगी। तो जब राजा बलि ने शुक्राचार्य की अध्यक्षता में एक तप किया इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए और अमर हो जाने के लिए। इनकी एक तो हमेशा ही रही है असुरों की कि ये अमर होना चाहते थे, लेकिन बलि ऐसे नहीं थे। बलि बहुत असुर होते हुए भी इनमें बहुत अच्छे गुण थे और ये अच्छे गुणों के साथ थे। तो शुक्राचार्य ने फिर इनको असुरों की महिमा बखान करके असुरों की भलाई के लिए, असुरों के समृद्धि के लिए कहा कि तुम यज्ञ करो। तो इन्होंने यज्ञ किया। उस यज्ञ में इन्होंने सब जीत लिया। तो अदिति जो देवलोक की थी, इनको थोड़ी चिंता हुई, तो इन्होंने तप किया, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनको कहा कि प्रभु ये सारा हमें वापस दिलवाइए, ये सारा का सारा बलि जीतता जा रहा है, हम क्या करेंगे। तो विष्णु जी ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ये 5 साल के बच्चे के रूप में ही आए जहाँ बलि थे। और वहां पर आकर इन्होंने इनको मतलब इनसे मांगा कि मुझे 3 पग की, मैं एक स्कॉलर हूँ, मतलब मैं एक पढ़ाई करने वाला हूँ, वेदाध्यायी हूँ। और इस अध्ययन में मुझे 3 पग भूमि की आवश्यकता है जहाँ बैठकर मैं तप कर सकूं, और मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि ने कहा कि किसकी भूमि लोगे, अपने पग लेने हैं कि मेरे पग लेने हैं। तो उन्होंने कहा मेरे ले लो, मतलब थोड़े बड़े तो हैं तुमसे, तुम तो छोटे से हो। तो बोले नहीं महाराज, मुझे तो मेरे ही 3 पग चाहिए। तो बलि ने कहा देखो, मांगने भी आया, राजा से मांगने आया, तो क्या मांग रहा है, 3 पग भूमि, और वो भी इतना सा बालक है। क्या ही गिन लेगा ये, क्या ही ये क्रॉस कर लेगा। अच्छा भाई ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले संकल्प करो। हमारे यहाँ संकल्प का महत्व कितना है कि जो चीज हम हाथ में जल लेकर, जल का अर्थ क्या है, एक भूत का होना। 5 महाभूतों से शरीर बना, उसमें से किसी एक भूत के होने मात्र से ही हम उससे बंध जाते हैं। और जब हम संकल्प लेते हैं तो कितनी बड़ी बात कहते हैं कि मैं इसका बेटा इस समय पर, इस मनु के युग में, इस अवतार में, इस समय पर, इस शताब्दी में, इस ईस्वी सन में इस जगह रहने वाला। फिर अपने जगह की छोटी छोटी, पहले राज्य बताएंगे, फिर जिला बताएंगे, फिर जगह, फिर बिल्कुल छोटा सा अपना दायरा बताएंगे कि मैं यहाँ गाजियाबाद में बैठा हुआ, गाजियाबाद में, फिर कहेंगे नहीं 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 संजय नगर में।
अपनी पूरी आइडेंटिफिकेशन देने का हमारा महत्व है, हमारा अभ्यास है। उसी अभ्यास में आप ये देखो कि सारे तलों को कितने अच्छे से बताया कि ये तल इतने योजन दूर है, वहां की मिट्टी ऐसी है, वहां के लोग ऐसे हैं। आज का विज्ञान यहाँ पहुंचेगा, सोच सकते हैं, इनको अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन आनंद की बात यह है कि ये मानते तो हैं कि हाँ लोग हैं। विज्ञान ये नहीं कहता है कि कहीं भी कुछ नहीं है, ये तो मानता है कि है, हम पहुंच नहीं पाए ये अलग बात है। और अगर अमेरिका की माने, जो अभी तक इन्होंने कुछ डिक्लेयर की, कुछ नहीं की, कुछ दिखाई देती है, कुछ नहीं देती है। ये आजकल इन्होंने शुरू किया है ना कि वहां से आए लोग हमसे मिले और उनसे हमारा संपर्क था, अब टूट गया, वो नाराज हो गया, उसको मार दिया, ऐसे करके ये कितनी बातें करते हैं। तो अन्य लोगों की कल्पना है, लेकिन अभी तक कोई अन्य लोग हमें मिला नहीं, ये वाली बात हम कह सकते हैं आज के वैज्ञानिक युग में। अन्यथा बाकी इन लोगों की कल्पना हमारे यहाँ अच्छे से की है। तो महाराज ने 2 में सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा रखने के लिए जगह नहीं थी, तो बोले अब मैं कहाँ जाऊं। तो उन्होंने कहा संपत्ति के स्वामी तो संपत्ति से बड़े ही होंगे प्रभु, आप मेरे सर पे पैर रखो। रख दिया। अब रख दिया तो बोले प्रभु अब ये मैंने आपको दान कर दिया, तो यहाँ तो मैं नहीं रह सकता, अब मुझे बताओ मैं रहूं कहाँ। तो उनको यहाँ भेजा गया था सुतल में। तो यहाँ राजा बलि का स्थान है और ये तीनों स्तर पर माने गए हैं। ये महातल से 10,000 योजन नीचे है। इसकी जो भूमि है वो पथरीली बताई गई है और पणि नाम का दैत्य वहां रहता है। निवात कवच, काले और हिरण्यपुर वासी भी इनको कहा जाता है, अर्थात उसके 3 नाम हैं, निवात कवच, काले और हिरण्यपुर। इस तल में ये 3 नाम और आते हैं कि इनके निवासियों को निवात कवच कहते हैं, काले कहते, काले मतलब काले में रहने वाला, और हिरण्यपुर वासी, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इस पुर का जो रहने वाला है। और उस जगह को, उस तल को कहा गया सुतल। फिर आता है तलातल। तलातल ये विष्णु पुराण के अनुसार मयासुर का राज्य है और ये नितल से भी 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि का रंग पीला है। अब कितने सूक्ष्म तरीके से एक एक चीज का वर्णन यहाँ मिलता है। तो ये काल्पनिक कैसे हो सकता है? कल्पना में बैठ के इतनी सारी बातें नहीं कही जा सकती। फिर एक आता है महातल। महातल में क्रोधवश नामक सर्प का समुदाय है, जिसको हम नागलोक भी कह सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ये गभिस्तान से 10,000 योजन नीचे है। इसकी जो भूमि है वो कंकरीली है, जिसको शर्करामयी शब्द से विष्णु पुराण में कहा गया कि ऐसे मतलब स्मूथ नहीं है, उसमें कंकड़ ज्यादा है, समझ लो। तो और ये जो वितल है, ये इसकी भूमि लाल रंग की है और ये वितल लोक से नीचे राजा बलि की है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और सतयुग में वामन के समय पर, ये मैंने आपको पूरी कहानी ही बता दी। फिर आता है रसातल। रसातल में दैत्य और दानव दोनों ही रहते हैं। ये 3 स्तर का अग्निमय माना, ये तीनों स्तर अग्नि के माने जाते हैं और विष्णु पुराण के अनुसार ये 10,000 योजन नीचे। और इसकी जो भूमि है वो कंकरीली है। इसमें कश्यप की पत्नी कद्रों से उत्पन्न हुए हैं और जो अनेक सिरों वाले सर्प हैं, जो बहुत क्रोध के वशीभूत रहते हैं। यानी बहुत, इसका अर्थ ये नहीं उन्हें क्रोध आता है, इसका मतलब ये है कि उनका डंक इतना जहरीला है
कि कहते हैं हर समय गुस्से में ही रहते हो क्या? जो व्यक्ति बहुत इस तरह से कड़वा बोले या कुछ नहीं, हर समय गुस्से में रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुस्से में रहता है, नहीं, उसका वो स्वभाव और उनका डंक इतना विषैला है कि लोग, और उसके लिए लिखा गया कि ये हमेशा गुस्से में ही रहते, और कहा गया इसमें तक्षक, कालिया, सुषेण, कहुक, ये कुछ प्रधान नागों के नाम विष्णु पुराण में आते हैं जो रसातल में रहते हैं। उसके बाद आता है पाताल, ये अग्निमय है, यहाँ नागों के अधिपति रहते हैं, और इसमें ये सुतल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी जो धरती है वो ऐसी है जैसे सोने से बनी हुई, यानी बहुत पीली, बहुत चिकनी, बहुत चमकीली ऐसी रही होगी। तो इसमें सातों अधोलोकों में दैत्य, दानव, नाग, ये लोग निवास करते हैं। और जहां भी हम पाताल लोक का वर्णन देखते हैं वहां पर यही आता है कि यहाँ पर और कुछ नागों के नाम आते हैं, शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचू, ये सारे नागों के नाम है। धनंजय वो अर्जुन वाला धनंजय नहीं है, और धृतराष्ट्र को ये नहीं समझिएगा कि वो चला गया, ये सांपों के भी नाम हैं। कंबल, अक्षतर, देवदत्त, ऐसे ऐसे बहुत बहुत महाविशाल और डंक वाले, जिनका जो दंश है वो मतलब दंश बाद में लगे और मृत्यु को पहले प्राप्त हो, इस तरह से बहुत जहरीले नाग हैं। और के कहते हैं कि किसी इन सब के सिर के ऊपर किसी के पर 5, 7, 10, 100 और हजार हजार फणों वाले भी ये सर्प हैं। इनकी दमकती हुई मणियों से पाताल लोक में कभी भी अंधेरा नहीं होता। इनकी मणियों का इतना प्रकाश है कि वहां कभी अंधेरा ही नहीं होता, ऐसा वर्णन विष्णु पुराण में आता है। फिर आता है जम्बूद्वीप, जहां पर हम रहते हैं, और हम कहते हैं ना जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, ऐसे हम बोलते हैं ना संकल्प में। मैं अभी निकालूंगी तो आपको कल बताऊंगी संकल्प क्या। तो ये हमारा भूलोक है, और इसमें स्थूल मृत्युलोक से सूक्ष्म मृत्युलोक तक इसी में आते हैं, और अदृश्य होने के कारण इनको बाकी लोगों से बाकी लोगों को परलोक माना गया, और हम तो यहीं रहते हैं, इसलिए हमने इस धरा को इहलोक कह दिया कि हमारा लोक है। इसके अंदर 7 द्वीप, 7 समुद्र और पृथ्वी के चारों ओर जल का वर्णन आता है। इसके गर्भ में पृथ्वी है। जम्बूद्वीप के जो 9 विभाग हैं उनके नाम हैं इलावृत, भद्राश्व, किम पुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, पुरु और हिरण्यमय। ये 9 विभाग हैं इसके, और इसमें मृत्युलोक और अन्य जो देवलोक वगैरह कहे गए वो खाली भारतवर्ष में है, क्योंकि ये इलावृत बीचों बीच में है, और नाभि स्थान इसका मेरु पर्वत है, और ये पाषाणमय नहीं है, यानी पत्थर का नहीं बना हुआ, बल्कि एक शक्तिमय आधार स्तंभ है। यहाँ से गणना की गई है कि जैसे हम कहते हैं ना ये विषुवत रेखा है, यहाँ से जाने वाला ऐसा होगा। तो वो जो आधार है वो मेरु पर्वत को माना गया। ये खाली इसको आप पर्वत मत समझो, ये हमारा एक आधार स्तंभ है, जहां से लेकर कर ये सारी गणनाएं की गई हैं जो अभी आप लोगों ने देखी सुनी। तो वो ये कहते हैं कि इनके उपास्य देव भी 9 हैं, शंकर, श्री शंकर, हयग्रीव, मारुति, नर नारायण, नृसिंह, कामदेव, वैवस्वत मनु, कूर्मावतार और यज्ञ पुरुष वराह। ये इनके 9 उपास्य देव हैं, और इसमें 9 लोक हैं हमारे इस तरह पर, नरक लोक, पितृलोक, प्रेत लोक, और इस तरह 14 भुवन, 7 द्वीप और 3 लोक
इन तीनों में ये इसके विभाग या इसके खंड या ये इसके कैटेगरीज कही गई, कैटेगरी श्रेणियां बताई गई। इन श्रेणियों में इनको विभक्त किया गया। और फिर अगर हम इनका भी आगे लें तो जो नरक लोक है वो प्रेत लोक भी है, पितृलोक भी है, और इसमें बहुत बड़ा तो समुद्र है इसके अंदर, जो लवण में है, जिसका पानी पीने के लायक नहीं है। वो तो हम जानते ही हैं कि समुद्र का पानी आज भी पीने के लायक नहीं है। ये लवण यानी नमकीन खारा है, और ये बात हमारे विष्णु पुराण में लिखी हुई। वो ये कहते हैं कि इस तरह से 7 नरक लोक माने गए, जिनको आवरण लोक भी कहा गया। सूर्य नाड़ियों के हिसाब से 7 और नक्षत्रों के हिसाब से 27 और अभिजीत को मिलाकर 28 विभाग माने गए। इनमें से 21 महत्वपूर्ण है और बाकी 3 और है, जिसमें है तामिश्र। बताऊं कि रहने दूं? मुझे लग रहा है आज सब बोर हो रहे हैं। नहीं, बोर नहीं हो रहे। टाइम तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने पिक्चर चल रही है सारी, पाताल लोक और सारे रसातल में, मगर समय हो चुका है अब। बाकी कल बाकी करेंगे। का कल कर लेंगे, है ना। चलिए, मैं अच्छा मेरे को मैंने